ओके, सो आई एम नॉट अ टॉपर इन बोर्ड्स, मतलब अकेडमिक्स में मैं टॉपर तो नहीं था, बट कैन आई हेल्प यू विद द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स? तो बिफोर वी डाइव इनटू दिस वीडियो एक बेसिक सी बात बताऊंगा। देखो, सबका अप्रोच एग्जाम टॉप करना नहीं होता, तो तुम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मकसद सिर्फ इतना सा होगा कि एक रिस्पेक्टेबल, एक अच्छा सा स्कोर मैं एग्जाम में ले आऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सिमिलर अप्रोच मेरा ही था। ऑफकोर्स टॉप करना किसको नहीं पसंद है, बट देन यू गोटा वर्क फॉर इट, राइट? एंड अपनी 11th-12th की प्रिपरेशन, मतलब 11th-12th में तुमने जितनी पढ़ाई की होगी उसके बेसिस पर तुम्हें काफ़ी क्लियर आइडिया होगा कि तुम टॉपर बन सकते हो, मतलब बोर्ड एग्जाम से तुम टॉप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो 5-6% लोग होंगे, मतलब बहुत नैरो, बहुत थोड़े से एक सेगमेंट होगा जिन्हें अपनी प्रिपरेशन में इतना बिलीव होगा कि वो एक्चुअली बोल कि आई कैन टॉप इन द एग्जाम्स, मतलब मैं टॉप करूंगा ही करूंगा एग्जाम्स में, या करूंगी ही करूंगी। ठीक है, मतलब क्योंकि वही है, आई एम नॉट गोना सेटल फॉर लेस। ठीक है, तो अब उसमें से जो बाकी के 95 है ना, उन्होंने पढ़ाई की होगी कुछ ने। ठीक है, कुछ ने ऐसा होगा कि उन्होंने मतलब इतनी पढ़ाई की है बट इतनी नहीं कर पाए हैं, या उन्हें लगता है कि उन्हें उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो आज मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अब मैं टॉपर तो नहीं था, ऑफकोर्स नहीं था। एंड मेरी 11th-12th में जो पढ़ाई का लेवल था वो दैट वाज वे टू बैड, लाइक मतलब इतना ज़्यादा बुरा था कि इट्स नॉट इवन वर्थ टॉकिंग अबाउट। बट व्हाट आई डिड वाज कि आखिरी के टाइम में मैंने थोड़ा स्मार्टली काम किया एंड मैंने 80+ स्कोर कर लिया परसेंटेज। ठीक है, तो बहुत सारे लोग के लिए 80+ वाला ना जो बेंच मार्क है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूड होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। मेरे लिए भी थी, ट्रस्ट में, जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे लिए भी 80+ बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो फिर अगर तुमने अब तक इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, या फिर अगर तुमने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड अब तुम अपने मतलब प्रिपरेशन को फाइनल टचेस देना चाहते हो, एक तो उन लोग के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, मतलब हर किसी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ है अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है तो। एंड दूसरे वो लोग जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखोगे एंड समझने की कोशिश करोगे मैं बात कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, एंड तक देखना वीडियो को, हर एक चीज़, एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू कि क्यों, क्या जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, हाउ इज इट गोना वर्क। सो मैं ये नहीं कह रहा कि इतने दिन में प्रिपेयर कर लो या उस तरह से प्रिपेयर कर लो, सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो कोई 2 हफ्ते में भी उस स्ट्रैटेजी से अच्छे स्कोर कर सकता है एंड कोई 2 महीने में भी कर सकता है उससे। ठीक है, तो ऑफकोर्स जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगी स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले आया था मेरी स्टोरी पे। मेरी स्टोरी क्या थी, लाइक 11th-12th में मैंने बताया मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तो फिर जब 12th का एक बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे तब आई मीन अराउंड दिस टाइम ओनली, फेब वगैरह के अराउंड में, मुझे लगा कि यार अब तो मतलब जिस हिसाब से चल रहा है मैं तो मुश्किल से पास हो पाऊंगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यही हालत है मेरी। तो पहली बात, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स को कंपेयर मत करना। प्री बोर्ड्स का जो एग्जाम पेपर होता है यूजुअली वो टीचर्स बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं, एंड जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर होते हैं वो यूजुअली प्री बोर्ड से ईजियर होते हैं, मतलब ज़्यादातर स्कूल्स का यही होता है। अब मुझे आप लोग के स्कूल का एग्जैक्ट मतलब हर किसी के स्कूल का नहीं पता, बट प्री बोर्ड्स के पेपर्स टीचर्स यूजुअली डिफिकल्ट इसलिए बनाते हैं कि बच्चों के अंदर वो सीरियसनेस, वो डर बना रहे, एंड ताकि वो उतनी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो उस बेसिस पर इतना मत डर जाना कि अब मैं फेल हो जाऊंगा, और उस चक्कर में डर पूरे टाइम डर डर के ही मत पड़ना। ठीक है, तो उस डर को निकालो। एंड फिर जब मैं फेब में डर गया था ना, तो मेरे एक भैया अनुराग भैया, जिनसे मैं अभी भी बात करता हूँ, एंड ही इज अ ब्रदर टू मी, लाइक रियल ब्रदर वगैरह नहीं है, आई जस्ट गॉट टू नो हिम फ्रॉम समवेयर एंड देन सिंस एवर वी हैव बीन काइंड ऑफ फ्रेंड्स, वो मेरे बहुत अच्छे गाइड है, मेंटोर है। ठीक है, तो पिक्चर भी देख सकते हो। बट तो उन्हें उनके पास में गया कि बोला कि भैया मैं करूँ क्या, मतलब मैंने प्रिपरेशन नहीं की है पूरी तरह से, एंड भैया भी काइंड ऑफ मेरे जैसे हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है, लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अनलाइक मी। तो उन्होंने क्या बताया, मुझे बोला कि देखो अब तुमने काफ़ी टाइम गंवा दिया है, बट अभी जो टाइम बचा है उसमें एक काम कर सकते हो, एंड यही स्ट्रेटेजी मैं तुम लोग को देने जा रहा हूँ, बिकॉज दैट हेल्प मी रियली आउट, मतलब रियली हेल्प मी आउट, एंड तुम्हें भी हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जब नाम लूंगा ना अरिहंत का, तो तुम सोचोगे कि ये पक्का पेड प्रमोशन है, बट नहीं है, ट्रस्ट मी। अरिहंत इतना बड़ा पब्लिकेशन हाउस है कि वो मेरे छोटे से चैनल को स्पॉन्सर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अरिहंत का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैंने एक्चुअली खुद वो बुक पढ़ी थी, बट अगर वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मैंने अपने जूनियर्स को डोनेट कर दी थी, बट अगर अभी होती तो मैं पक्का तुम्हें दिखाता कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी उससे। तो यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि अरिहंत की बुक्स आती हैं चैप्टर वाइज 10 ईयर्स, ध्यान से नाम सुनना, चैप्टर वाइज 10 ईयर्स। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि हर चैप्टर के अंदर कंटेंट दिया होता है वो पढ़ने का, एंड फिर उसके टॉपिक्स पे बेस्ड लास्ट 10 ईयर्स में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं
उनका मेंशन होता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उनका सोल्यूशन तक दिया होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके बाद दिस इज हाउ मच रिफाइंड दैट बुक इज, एंड इसी वजह से वो इतनी हेल्पफुल होती है पढ़ने में, क्योंकि वहां पर 1 मार्क वाले जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे वो भी तुम पढ़ सकते हो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, जिस तरह से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में पेपर्स डिवाइड होते हैं, क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, सेम उस पैटर्न पर। और कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें किस तरह का आंसर लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें किस तरह का आंसर लिखना है, ये सारी चीजें उस बुक में मतलब बहुत प्रिसाइजली मेंशन्ड है। कोई भी डायग्राम है, किसी अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम है या फिर कोई प्रिंसिपल है, कोई वेरिफिकेशन है, वो सारी चीजें दी हुई हैं। एंड अबव एवरीथिंग, मुझे अभी याद आ रहा है जब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तो, कि मतलब जब मैथ्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, देखो एनसीईआरटी में ऑफकोर्स मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर जो सोल्यूशन दिया होगा वो समझना इजी होगा एनसीईआरटी में। अरिहंत वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो थोड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में दिए होता है, तो उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्वेश्चंस के अंदर भी डेरिवेशन होते हैं, जब तुम क्वेश्चन को पढ़ने बैठोगे एक्चुअली तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैं और भी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो इस तरह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इस बुक से। मैं कहूँगा तुम्हारे पास बहुत सारी एच.सी. वर्मा की फिजिक्स की बुक मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं जिनकी मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक्स हैं जिनको सब रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, या फिर कॉमर्स में भी अलग अलग राइटर्स होंगे, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ बोर्ड्स में स्कोर करना है एंड उसके बाद तुम्हारा पर्पस कुछ और है, जैसे मान लो तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो तुम्हें इतना पढ़ने का मतलब ऑफकोर्स नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है, बट तुम इतना नॉलेज लेके फिर उसके बाद साथ में तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैनेज करनी है, तो बेटर होगा कि तुम सिर्फ उतना पढ़ो जितने से तुम मार्क्स ला पाओ अच्छे बोर्ड में, राइट। थोड़ा सा ये स्मार्ट तरीका है। यू शुड ऑलवेज बी सेलेक्टिव अबाउट कि मतलब क्या चीज को, आई मीन तुमने टेस्ट क्रिकेट देखा है ना, तो टेस्ट क्रिकेट में मोर देन मतलब ये होता है कि तुम किन बॉल्स को तुम्हें एक्चुअली खेलना है, बाउंड्री लगानी है या फिर रन्स निकालने हैं, और किन बॉल्स को ऐसे डक करना है, लीव करना, छोड़ना है, वो भी सिखाया जाता है। तो सेम इज विद दिस बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी, कि क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें पकड़नी है, किन पे काम करना है, किन पे नहीं करना, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों पे काम करोगे तो फिर तुम एक स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो साइमल्टेनियसली अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ, ठीक है। तो ये जो 10 ईयर्स वाली बुक है, अगर आप इसको पढ़ना कैसे मैं वो बता देता हूँ कि एक चैप्टर उठाओ, 1 चैप्टर एट अ टाइम, ठीक है। फिजिक्स खोला, मान लो फिजिक्स है या फिर तुम्हारा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर उठाया, उसमें एक क्विक रिवीजन नोट्स दिए होंगे। एंड अभी मेरे पास ये बुक नहीं है, अब मैंने बुक इतने अच्छे से पढ़ी है इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो फिर चैप्टर खोला तुमने, चैप्टर में जो क्विक रिवीजन नोट्स है उन्हें एक बार देखोगे, समझने की कोशिश करोगे क्या बातें करिए। अब उसमें तुम्हें कुछ चीज़ बहुत छोटे लेवल पे दी हुई है तो नहीं समझ में आ रही है, तब तुम एनसीईआरटी में उस टॉपिक को रेफर कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसी ज़रूरत फील होती है तो। जैसे ज़्यादातर टाइम्स पर ऐसी ज़रूरत नहीं फील होगी, ठीक है। तो उस टॉपिक को रेफर करो, अच्छे से समझो एंड देन क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, तुम्हें सॉल्व करना आएगा, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, ऐसा लगता है कि अरे यार अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तुम देखते हो ना कि जब कोई भी क्वेश्चन उस बुक में दिया रहेगा तो उसके पीछे ब्रैकेट में वो मेंशन कर देते हैं कि वो कौन कौन से ईयर में बोर्ड्स में आया हुआ था, तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत ज्यादा रेपिटेशन होता है क्वेश्चंस का। तो इस तरह पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन, तुम सिर्फ वही चीजें पढ़ रहे हो या उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे ज्यादा काम आएंगी। तो दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि अगर आर्यन सर ने इस बुक से पढ़ा और बता रहे हैं कि 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, तो सर का 80 प्लस ही क्यों आया। तो द थिंग इन माई केस वॉज कि मैं ये बुक मिलने के बाद भी इतना सीरियस नहीं होता। लाइक आई एम अ वेरी केयर फ्री पर्सन, मतलब जो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह का इंसान हूँ मैं, और हो सकता है तुम में से जितने लोग देख रहे होगे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी फोकस खो देते हैं, बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देते हैं। तो उन लोग के लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा बना होता है, ठीक है। तुम थोड़ी देर के डिस्ट्रैक्ट भी हुए तो दोबारा आगे उस क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हो, दोबारा जाके समझ सकते हो, ठीक है। तो बस ये थी यार स्ट्रैटेजी। और हाँ, मैं टॉपर तो नहीं हूँ, बट हाँ मैंने इस तरह से पढ़ाई की थी, तो मुझे पता है कि ये पढ़ाई की जिन लोगों का अभी 60% आने के चांसेस होंगे वो बहुत इजीली 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, या फिर अगर अच्छे से पढ़ाई की तो 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। बस अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत अच्छे से फोकस बना के रखो, एंड जो तुम्हारी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट हैं उनमें 95 प्लस स्कोर करो। जैसे मेरा इंग्लिश मेरा स्ट्रेंथ था तो मेरे 97 मार्क्स इंग्लिश में आए थे, एंड द 5th सब्जेक्ट उसमें भी मेरे 97 आए हुए थे, ठीक है। तो इन 2 सब्जेक्ट में मैंने इतना ज़्यादा स्कोर कर लिया कि बाकी 3 में अगर कम भी आए तो मेरा बैलेंस आउट हो जाए चीज़ें। तो यार इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, एंड थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो
एंड ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा अभी मैं। एंड अभी जो मेजॉरिटी है, मेरा फोकस जो शिफ्ट होने जा रहा है, अभी मैं होटल मैनेजमेंट से हट के भी चीज़ों पर कोशिश करूँगा बात करने की, ताकि मतलब एक ब्लाइंड फोल्डेड पाथ पे तुम लोग ना जाओ, तुम्हें और भी ऑप्शन तुम्हारे दिखाई दें। So yeah, that is it for this one, everyone. Thank you so much for watching the video. Give it a like if you liked it. Subscribe to the channel so that you can come back to my videos again and again, and getting quality content. Thank you so much.